का जो एक औद्योगिक वातावरण है वो बदल रहा है और इन्वेस्टमेंट्स आने लगे हैं। बड़े बड़े उद्योग भी अब बिहार की ओर रुचि दिखा रहे हैं और परियोजनाओं को समर्पित कर रहे हैं कि बियाडा द्वारा कोको कोला को नवानगर में जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर उनको भूमि अलॉट कर दिया गया है। आने वाले समय में किस तरह से कोको कोला अगले 3 से 5 वर्षों में वो निवेश करेगा। आप अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो 6-7 कोको कोला के प्लांट हैं। तो बिहार में वैसा नहीं था। तो एक शुरुआत हो रही है लगभग 1200 करोड़ से, लेकिन उनका प्लान है कि बिहार में धीरे धीरे वो एक्सपैंड करेंगे। बहुत बड़ा रोजगार का अवसर बिहार में क्रिएट होगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार सरकार बड़े बड़े दावे तो कर रही है, लेकिन उन दावों में कितनी सच्चाई है। देखिए, कल ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन के बाद पटना के गांधी मैदान में ये कह दिया कि हम 24 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 12 लाख को नौकरी, सरकारी नौकरी। खैर वो तो बात अलग है, वो हर विभाग में वैकेंसीज निकल रही हैं, वहाँ नौकरी की बात हो रही है। लेकिन 24 लाख लोगों को रोजगार, क्या ये बिहार में संभव है? हमारे साथ बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा हैं। आज तक जब भी उद्योग की बात होती रही, कल कारखानों की बात होती रही, तो बिहार की हमेशा उसमें किरकिरी हुई है। हम देख रहे हैं इन दिनों थोड़ी तस्वीर बदली है। अभी अडानी ग्रुप की ओर से जो प्रपोजल आया था उसमें शिलान्यास हो गया, वहाँ काम शुरू हो गया है। अब एक और बड़ी उपलब्धि हमें सुनने में आई है कि बक्सर में कोका कोला का एक बॉटलिंग का प्लांट लगने वाला है, यानी कि कोका कोला कंपनी भी अब बिहार आ रही है। तय हो गया सब कुछ? नहीं, एकदम बिल्कुल। और मैं तो ये कहूँगा, जो आपने अभी जिक्र किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, सभी विभाग उस कार्य योजना पर काम कर रही है। जो भी रिक्तियां हैं, उन रिक्तियों के अनुसार जो भर्ती करने की जो प्रक्रिया है उसको पालन किया जा रहा है। साथ ही जैसे उद्योग विभाग, क्योंकि हमारे यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, ना सिर्फ उद्योग बल्कि और भी रिलेटेड डिपार्टमेंट जहाँ पे आप कुछ काम करते हैं तो उससे रोज़गार सृजन होता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है। और आप भी इस बात को, आपने भी इसका भी जिक्र किया कि बिहार का जो एक औद्योगिक वातावरण है वो बदल रहा है और इन्वेस्टमेंट्स आने लगे हैं। अगर आप देखेंगे, जो SIPV की रेगुलर बैठकें होती हैं उसमें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ साथ बड़े बड़े उद्योग भी अब बिहार की ओर रुचि दिखा रहे हैं और परियोजनाओं को समर्पित कर रहे हैं। अडानी ग्रुप का आपने जिक्र किया और मुझको प्रसन्नता है ये बताते हुए कि बियाडा द्वारा कोको कोला को नवानगर में जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर उनको भूमि अलॉट कर दिया गया है। और कंपनी का पूरा एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल आया भी था, मुझसे भी मिला, विभाग के पदाधिकारियों से मिला और पूरा बिजनेस प्लान उन्होंने साझा किया हम लोगों से कि आने वाले समय में किस तरह से कोको कोला अगले 3 से 5 वर्षों में वो निवेश करेगा। कोका कोला की जो पूरी टीम है वो पटना आई थी। पटना आई थी और जिनको लगाना है उनके चेयरमैन सहित सारे लोग उस प्रोजेक्ट के लिए जो, और साथ ही उन्होंने, सबसे बड़ी बात है कि आपको लग रहा होगा कि सिर्फ वो एक प्लांट लगाने आ रहे हैं, उनकी वो शुरुआत है। क्योंकि कोको कोला का अभी कोई बड़ा प्लांट नहीं था। आप अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो 6-7 कोको कोला के प्लांट हैं। तो बिहार में वैसा नहीं था। तो अब एक शुरुआत हो रही है लगभग 1200 करोड़ से, लेकिन उनका प्लान है कि बिहार में धीरे धीरे वो एक्सपैंड करेंगे और आने वाले समय में बहुत बड़ा निवेश उनके समूह के माध्यम से होगा और बहुत बड़ा रोजगार का अवसर बिहार में क्रिएट होगा उनके माध्यम से। बक्सर जिले में 1200 करोड़ रुपए का प्लांट जो है कोका कोला का वो लगने वाला है। लगने वाला है। भूमि की कब तक लग जाएगा? भूमि की औपचारिकता उनको करनी है। बियाडा ने लैंड अलॉट कर दिया है। जमीन आप लोगों ने दे दिया? ज़मीन दे दिया, 5% राशि भी उन्होंने दे दी। जो शेष बियाडा का नियम है उसके हिसाब से उनको और जो राशि देनी है वो उसको दे देंगे। और उनकी एक कार्य योजना है कि लगभग 1 साल से 1.5 साल के अंदर में यूनिट का काम करके वो उसको करेंगे। प्रारंभिक तौर पर जब उन्होंने साइट पसंद किया उससे पहले भी कोको कोला को बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, वाटर टेस्टिंग से लेके ग्राउंड, तो वो सब उन्होंने कर लिया। जब अनुकूल पाया तो उन्होंने फिर फाइनल अपना लैंड के लिए उन्होंने अर्जी दी ऑनलाइन और उनको लैंड की स्वीकृति मिली। आप जब उद्योग मंत्री बने, आप इस बात को मानते हैं कि बिहार में संसाधनों की कमी नहीं है? जैसे आपने कहा कि वाटर टेस्टिंग करनी है, पानी की समस्या यहाँ उतनी नहीं है। अगर हम लेबर्स की बात करें तो ये अक्सर हम कह सकें ये मजाक उड़ाया जाता है, बिहार से तो मजदूर मंगाते हैं, मजदूर मंगाना है तो बिहार से मंगा लेते हैं। तो अब यहाँ के लोगों को ऐसी खिल्ली बर्दाश्त नहीं होती है या खिल्ली नहीं झेलनी पड़ेगी जो लोगों का उपहास होता है? नहीं, एकदम देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी बिहारी स्वाभिमानी होते हैं और जब किसी राज्य में हमको सुनना पड़ता है तो ठेस जरूर पहुंचता है। और ये लगातार सबकी मन की ये भाव, देखिए, कोई अपने परिवार से दूर जाके काम करना कौन चाहेगा। हाँ, बेहतर आपको अवसर मिलता है तो वो तो एक सामान्य सी प्रक्रिया, वो हर एक राज्य में लोग हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे, एक देश से दूसरे देश में जाएंगे। लेकिन एक जो मिनिमम बेसिक सब्सिस्टेंस के लिए अगर किसी को जाना पड़ता है तो वो पेनफुल है।
तो मुझको लगता है कि एक जो वातावरण बिहार में बन रहा है, क्योंकि एक अब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी, रोड कनेक्टिविटी नहीं था, पावर नहीं था, तो कोई इंडस्ट्री यहाँ कैसे आ सकता था। लेकिन अब जब हमने वो बना लिया, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ अच्छी है, सेक्टरल पॉलिसीज़ हमारी अच्छी है, हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे यहाँ पानी की उपलब्धता है, तो अब इंडस्ट्री को आना अब कोई कारण नहीं कि नहीं आए। और मैं ये मानता हूँ, अक्सर मैंने ये बात कहा है कि बिहार एक छवि का शिकार रहा है कि बिहार में अच्छा काम नहीं हो सकता, बिहार में इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता, बिहार में टूरिज़्म नहीं आ सकता। लेकिन अब एक कॉन्फिडेंस लोगों में बन रहा है, और मैंने ये देखा है कि पूर्वी भारत में जब अगर कोई निवेशक कोई एक स्टेट को एक्सप्लोर करता है, तो बिहार के बारे में भी वो निश्चित तौर पर वो बात करता है। और 1600 करोड़ रुपए का ही प्लांट आया था ना अडानी का, जो बन रहा है। हाँ, अभी वो वारसलीगंज में उन्होंने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली। आदरणीय मुख्यमंत्री जी गए भी थे, शिलान्यास भी हुआ, और वो एक पहली इकाई है उनकी, लेकिन उनके भी बहुत सारे प्लान हैं। और अगर आप देखेंगे तो आज आप बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बिहार में जहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक भी नहीं था, कई राज्यों में बहुत सारे थे, लेकिन भारत सरकार से अब हमें दो दो जगह की स्वीकृति मिली है। और जहाँ हमारे पास लैंड था, अब आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल एरिया 7 ज़िले बिहार में ऐसे थे जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया ही नहीं था, और जो इंडस्ट्रियल एरिया हमारा है वहाँ ज़मीन कम है। तो अब हम ज़मीन के लिए हर एक ज़िलों में मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। अब हम इंडस्ट्रियल एरिया को भी एक्सपैंड कर रहे हैं, नए इंडस्ट्रियल एरिया भी बना रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक नया औद्योगिक वातावरण या एक नया युग बिहार के इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए प्रारंभ हो रहा है। तो आप मानते हैं, देखिए क्योंकि आपने बहुत प्लान बता दिया, प्लान प्लान प्लान, बक्सर में वहाँ उद्घाटन प्लान हो रहा है, ये रिपोर्ट कार्ड देने की बारी आएगी, अगले साल चुनाव होने हैं बिहार में, उससे पहले आप अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार रखेंगे वो सब जगह पर? ठीक है, आपने कहा प्रारंभिक रूप से, क्या प्रारंभिक रूप से इन जगहों पर काम शुरू हो जाएगा, लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, रोजगार मिलेंगे? देखिए, एक चीज़ समझना पड़ेगा लोग जी, कि जैसे अगर कोई इंडस्ट्री आती है तो वो एक दिन में तो नहीं आएगा। नहीं, हम अभी की बात नहीं, नहीं, भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वो कार्य प्रारंभ होता है, तो ये जब सारी औपचारिकताएं जब सरकार के स्तर पर औपचारिकताएं उनकी पूरी होती हैं, तब ये बात हम लोग सार्वजनिक भी करते हैं कि ये उद्योग आ रहा है, और हमारा काम है उसको फैसिलिटेट करना, मदद करना। जैसे अभी एक बहुत बड़ा गया में जो हमारा एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो भारत सरकार के द्वारा अभी अप्रूवल उसको मिलना बाकी है, 1700 एकड़ में हमको डेवलप करना है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बिहार में बनेगा। तो ये टाइम टेकिंग तो है, अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है तो हम 2 दिन में नहीं करेंगे, लेकिन जो आपने कहा रिपोर्ट का, डेफिनेटली आने वाले समय में इस पे काम होते हुए भी आपको दिखेगा, और लोगों के सामने जब ग्राउंड पर काम होगा, अपने आप लोगों को विश्वास होने लगेगा कि नहीं काम हो वादा रहा है। पूरा होगा ना? एकदम एकदम पूरा होगा। और सिर्फ यही नहीं, जो स्वरोजगार के लिए भी हमारी जितनी स्कीम है, चाहे मुख्यमंत्री उद्यमी हैं या लघु उद्यमी हैं या प्रधानमंत्री रोजगार हैं या विश्वकर्मा योजना है या स्टार्टअप है या अन्य विभागों में भी स्किल से जुड़ी हुई प्रोग्राम है, तो हर एक में होगा। और जो सरकार का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे रोज़गार के संदर्भ में जो आपने कहा है। और मुझको एकदम मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे विश्वास है कि उद्योग विभाग के जिम्मे जो कार्य है, उस कार्य को हम फुल एग्जीक्यूशन में हम लोग करेंगे, और जो समय हमें मिला है उस समय पर हम रिजल्ट भी देंगे। कोका कोला की कंपनी लग रही है, फैक्ट्री लग रही है, अडानी साहब के ग्रुप की फैक्ट्री लग रही है, अंबुजा सीमेंट की, जेके सीमेंट की भी चर्चा है मधुबनी में, जो जानकारी है। पेप्सी का भी विस्तार हो रहा है। नहीं, वही, और पेप्सी ने जैसे बेगूसराय में उन्होंने एक यूनिट लगाई, अभी उनकी एक बॉटलिंग की, अभी एक और यूनिट उनकी नवानगर में काम उस पर चल भी रहा है। तो इन सब कार्यों को, जैसे मधुबनी में आपने जिक्र किया, तो ज़मीन उनको जेके लक्ष्मी सीमेंट, ज़मीन उनको हम लोगों ने दे दिया, 10 एकड़ उनको और चाहिए था, 10 एकड़ और हम लोगों ने दे दिया, और बहुत शीघ्र वो भी अपनी औपचारिकताएं उनकी पूरी हो गई हैं, वो काम शुरू करेंगे। तो इसी साल शुरू हो जाएगा एकदम एकदम जितने भी काम आप ये हैं, आप अगले 1 से 3 महीने में अगर आप देखेंगे तो ज़मीन पर आपको काम होता हुआ दिखेगा। नए साल में जब हम प्रवेश करेंगे 2025 में, उससे पहले ये सब काम हो चुका होगा एकदम जिन जिन इकाइयों की नहीं, अब मैं अप्रूवल की नहीं, मैं फिजिकल वर्क की बात कर रहा हूँ। जिन भी इकाइयों का, जैसे आपने अंबुजा सीमेंट की आपने बात कही, कोको कोला की बात कही, या पेप्सी की कही, या जेके लक्ष्मी सीमेंट की आपने बात कही, ये सारे कार्य फिजिकली आपको ग्राउंड पर दिखने लगेगा। तो ये बस कुछ समय की बात है, और मुझको लगता है सिर्फ यही नहीं, अभी टेक्सटाइल में भी हमारे बहुत संभावनाएं हैं, बहुत सारी यूनिट्स आ रही हैं, तो उन सब पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। और बिहार का जो अपना एक स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को लेके हम आगे बढ़ें, और रिजल्ट ओरिएंटेड हम काम कर रहे हैं। एक टाइम बाउंड मैनर में, एक हम समय सीमा के अंदर हम कार्यों को संपादित करेंगे। देखिए, काम पूरा करेंगे, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं। कोका कोला, अडानी ग्रुप, पेप्सी ग्रुप, जेके लक्ष्मी सीमेंट,
ये 4 ऐसी जो बड़ी कंपनियां हैं वो बिहार में इंडस्ट्री लगाने जा रही हैं और रोजगार भी लोगों को मिलेगा। रिपोर्ट कार्ड देने को तैयार है नीतीश मिश्रा, उद्योग विभाग के मंत्री हैं। नीतीश कुमार ने जो 24 लाख रोजगार की बात की थी, उद्योग विभाग उसके लिए कितना काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है और कहाँ कहाँ काम कर रहा है, ये सब कुछ एग्जैक्ट बताया है। इस वीडियो को आपने पूरा देखा है, जाना है, ठीक है। निंदा कर सकते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए, ये तो कहा ही गया है। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए, सही कह रहा हूँ मैं? तो जो लोग निंदा करते हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, देखिए एक है ना, क्योंकि बहुत बार बात आती है कि सिर्फ चर्चा हो रही है, मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन देखिए है क्या, एक प्रोसेस है, समय लगना है, लेकिन चीज़ें होंगी। मुझे जो टास्क है, मैं एकदम मिशन मोड में फोकस होके मैं कार्य कर रहा हूँ, और अपने आप परिणाम आएगा। तो जिनको आज विश्वास नहीं हो रहा है, कल खुद ब खुद उनको विश्वास होने लगेगा। विश्वास हो जाएगा, थोड़ा समय दीजिए। जब इतना भूतकाल में समय बीत चुका है तो आने वाला भविष्य सुनहरा हो बिहार का, यही हम कल्पना करते हैं। कई कंपनीज़ के नाम बताए हैं, उनका काम शुरू हो रहा है, कई का काम शुरू होने वाला है। उम्मीद है बिहार में अच्छी अच्छी फैक्ट्रीज आएंगी और बिहार की तस्वीर बदलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।